ऊपर दबाव। आकाश और मंगल ने पिछले मैच में बहुत अच्छी पारी खेली थी, जबकि आकाश कुछ नहीं इतना कर पाए थे। अनंता पहले ओवर के लिए ऑन साइड में खेल दिया, दूर से खिलाड़ी आ रहे, लेकिन पहले बाउंस पर अब जो कि गेंद को उठाते हुए लॉन्गन की दिशा पर 2 रन। माननीय श्री विश्वास शिंगोले साहब से निवेदन, आपको वीआईपी मंच पर अनावरण मंच की शोभा बढ़ानी है। विश्वास शिंगोले साहब, आपसे निवेदन है मंच पर अनावरण मंच की शोभा बढ़ाने। और दी विकेट ऑन साइड में खेलने की कोशिश, मिड ऑन पर बढ़िया कैच, गेंद बल्ले से निकली और मिड ऑन पर नजर आई, आउट होते हुए बैट्समैन आकाश। नया बैट्समैन अमोल वीआईपी डाइस पर इस वक्त आमने की कई महान शख्सियत इस वक्त मैच का आनंद लेते हुए खेल की शुरुआत होती हुई फिर एक मरतबा नए बैट्समैन अमोल 2 के ऊपर गिरने वाला पहला विकेट आकाश के रूप में। मंगल और आकाश ओपन करने के लिए आए थे और आकाश 2 रनों का योगदान देकर डगआउट में जा चुके नए बैट्समैन अमोल, लेकिन स्ट्राइक बायत के बैट्समैन मंगल के पास। मिड ऑन पर क्या कैच लिया था पर बैट्समैन आकाश का, परेश ने कैच को अंजाम दिया था और दी विकेट छोड़ दिया ऊपर लेग स्टंप को मिस करती हुई गेंद वाइड। दिशा से भटकते हुए एक्स्ट्रा के मदद के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3-1 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करती हुई स्वराज्य स्पोर्ट्स नानकर इस मैच की विजेता टीम और नानकर स्पोर्ट्स नानकर के बीच में आज के दिन का आखिरी और अंतिम चोटी का मुकाबला रहेगा। ड्राइव कर दिया, गेंद जा रही है डीप मिड विकेट की दिशा पर, कारपेट की सारे हल्की सी मिसफील्ड, दूसरे की कोशिश और यस नो और वेट। कॉलिंग अच्छी नहीं थी दोनों भी खिलाड़ी के बीच में और रन आउट के शिकार बनते हुए बैट्समैन अमोल। दूसरा विकेट गिरता हुआ अब कुल मिलाकर स्कोर को अगर देखा जाए तो 4। देखिए आपको शोर नहीं मचाना डगआउट में। नया बैट्समैन अब अनिकेत नंबर 4 पर आते हुए सामना करते हुए बैट्समैन मंगल, फिर से उठाने की कोशिश, लेकिन गेंद में काफी उछाल था और गेंद चली गई थी विकेट कीपर के पास। यस रुकाबा स्कोर 4-2 विकेटों के नुकसान पर। मैंडेटरी पावर प्ले का खेल जारी है और पावर प्ले में जो गेंदबाजी चाहिए थी वही गेंदबाजी अब करते हुए अनंता, जो टॉस जीतकर देखिए रनिंग मैच में अब बाइक ना लाए तो अच्छा है, चाहे फिर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर्स रहे या दर्शक। गेंद डिक्लेयर जोन में चली गई, लेग बाई का इशारा आता हुआ एक्स्ट्रा के मदद के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल मिलाकर 5। देखना अंपायर लेग बाय आया, फिर बल्ले से गेंद लगी है और पर स्ट्राइक को चेंज कर दिया है।
अभी भी आखिरी गेंद शेष है। स्कोर 5, 2 विकेटों के नुकसान पर। अनंत आउट द विकेट। सवाल पूछा वहां पर और आउट होते हुए बैट्समैन मंगल। हल्का सा किनारा लेकर गेंद चली गई थी विकेट कीपर के पास और अंपायर के मन में कोई भी दुविधा नहीं थी, सीधा उंगली आसमान में चली गई और डगआउट में आते हुए बैट्समैन मंगल। नए बैट्समैन विजय आ चुके। 3 विकेटें अभी तक गिर चुकी है। अनिकेत और विजय इस वक्त क्रीज पर है। एक ओवर की समाप्ति के बाद रन बने 5, 3 विकेटों के नुकसान पर। अनंता ने बहुत कमाल की गेंदबाजी की है। उनका लाइन ऑफ अटैक बहुत अच्छा था। जिस तरह से टीम के कैप्टन ने उनके ऊपर जो जिम्मेवारी दी थी उसको उन्होंने पूरी कर दी है। सामना करते हुए बैट्समैन अनिकेत राहुल का। समय के मामले में कोऑपरेट करे। 4 ओवर के लिए केवल आपके पास 20 मिनट का समय है। मिड ऑन पर एक खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर पॉइंट, शॉर्ट स्क्वायर लेग। सवाल पूछा और आउट। हालांकि बल्ले पर जो गेंद लगी था आवाज कमेंट्री बॉक्स तक चली गई थी। देखिए, हालांकि आकाश ने अच्छी शुरुआत दी थी, उसके बाद कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं कि जिन्होंने उतना खास क्रिकेट खेला इस मैच में। अमोल, मंगल, अनिकेत कुछ कर नहीं पाए खास अपनी टीम के लिए। नए बैट्समैन सुभाष सामना करते हुए गेंदबाज राहुल का। डिक्लेयर जोन में पीछे गेंद चली गई 1 रन के लिए। सिंगल के साथ स्कोर आप जाके 5 से आगे सरकता हुआ 6 की योग पर। गेंद कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 8 हो चुकी है, जिसमें रन बने 6 और विकेटें गिरी 4। पूरी तरह से कहीं ना कहीं बैकफुट पर जाती भी नानकर स्पोर्ट्स नानकर नहीं, स्वराज्य स्पोर्ट्स नानकर, कीर्ति स्पोर्ट्स हमने पढ़ा के सामने। जबकि नानकर की एक टीम आज की चोटी के आखिरी मैच में जा चुकी है। इसका मतलब कि नानकर के गांव में बहुत सारे अच्छे खिलाड़ी और उन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है लेड लक्ष्मण शेलार मेमोरियल कप में। और दी विकेट। पहले बाउंस पर बढ़िया फील्डिंग, रनआउट का मौका और आउट होते हुए बैट्समैन विजय। विकेटों के बीच में अब दौड़ लगती हुई 5 विकेटें गिरी है। विकी के ने बताते हुए
6 रन पर। डाउन दी विकेट, लॉन्ग ऑफ की दिशा पर हवा में खेला हुआ शॉट, पहले बाउंस पर 4 रन के लिए। इस इनिंग का पहला चौका निकलता हुआ सूरज के बल्ले से, सुभाष के बल्ले से निकलता हुआ। नए बैट्समैन सूरज आ चुके नंबर 7 पर। पांच विकेटों के नुकसान पर। देखिए कहीं भी फुटवर्क साथ नहीं देता हुआ गेंद चली गई विकेट कीपर के पास। 5 विकेटों के नुकसान पर रन बने केवल 10। अभी भी कुछ गेंदें शेष है राहुल की। ओवर नंबर 2 का खेल जारी है। पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल दिया है स्वराज्य स्पोर्ट्स नानकर टीम को। मोटा सिरा लेकर गेंद पीछे चली गई है डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। देखना है तीसरे ओवर के लिए अब गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ। मोनिश आते हुए ओवर नंबर 3 पर अब आमने छोड़ के जानिब से सामना करेंगे बैट्समैन सुभाष और सूरज इस वक्त क्रीज पर मौजूद है। मोनिश ओवर दी विकेट, ब्लॉकल में रखा था, अपने स्ट्रोक को चेक किया पर 1 रन पूरा करते हुए बैट्समैन सुभाष नीचे बैकलिप का इस्तेमाल किया था पर अपने स्टंप को कवर किया था। बैट्समैन सुभाष ने अपने विकेट को कवर किया था। इससे स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 के योग पर। बहुत अच्छी गेंद, पूरी लंबाई की गेंद की थी, फिर से खोद के निकाला नए बैट्समैन सूरज ने। 13 5 विकेटों के नुकसान पर। रनों के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है इस वक्त स्वराज्य स्पोर्ट्स नानकर टीम को, जबकि एक टीम नानकर स्पोर्ट्स नानकर आज के दिन के चोटी के मुकाबले में पहुंच चुकी है। छोटी गेंद पंच करने की कोशिश, टॉप एज और कॉट एंड बोल्ड होते हुए बैट्समैन सुभाष। देखिए टीम के कैप्टन ने जो टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया था, अब उनके वो पक्ष में नहीं नजर आ रहा है। मोनिश ओवर नंबर 3 में आ चुके हैं और अभी तक उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है। जो काम अनंत और राहुल ने किया था वही काम मोनिश भी अपनी टीम के लिए करते हुए। 13 रन 6 विकेट नुकसान पर नए बैट्समैन भरत खेलना चाहते थे डीप स्क्वायर की दिशा पर, लेकिन गेंद डिक्लेयर जोन में चली गई 1 रन के लिए। स्ट्राइक अब भरत के पास आती हुई जो नंबर 8 पर आ चुकी है। देखिए अब यहाँ से टेल बैटिंग टेलेंडर्स
मैदान पर क्रीज पर मौजूद है भरत के रूप में। मोनिश की अगली गेंद, क्या शॉट खेला है, लेकिन खिलाड़ी मौजूद, भरत भी डगआउट में। चुना था नया बैट्समैन अब दिवेश। गेंद कारपेट की सारे ऑन साइड में तेज सड़कती भी, दूर से खिलाड़ी आते हुए, लेकिन एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन, विकेटें गिरी कुल मिलाकर अब 7। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने अब 15, विकेटें गिरी 7। क्या डिसीजन था, इसके पीछे क्या गेम प्लान था नानकर टीम के कैप्टन का, जिन्होंने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया था। अब हम कह सकते कि उन्होंने अपने पैर पर कुराड़ी मार दी है। आखिरी ओवर में गेंदबाजी के लिए वैभव सामना करते हुए बैट्समैन सूरज, उनका साथ देने के लिए नए बैट्समैन दिवेश आ चुके। वैभव मुड़ते हुए राइट आर्म राउंड विकेट जाते हुए छोड़ दिया ऊपर, अब स्तंभ के बाहर वाइट आते ही दिशा इन गेंद के साथ शुरुआत करते हुए एक्स्ट्रा के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन। खराब शुरुआत ओवर नंबर 4 की वैभव के द्वारा। ऑन साइड में खेल दिया है और खिलाड़ी मौजूद वहां पर, और आउट होते हुए बैट्समैन सूरज। छोटी गेंद थी, पुल कर दिया था, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुए। डीप मिड विकेट की दिशा पर खिलाड़ी मौजूद थे और उनके हाथों में गेंद चली गई थी। विकेट नंबर 8 गिरता हुआ सूरज के रूप में। नया बैट्समैन अब उनकी जगह लेने के लिए रोहन। की रुका हुआ स्कोर ट्रैफिक जाम की तरह स्कोर जाम हो चुका है। स्कोर कार्ड पर 16 रन 8 विकेटों के नुकसान पर 10वें नंबर पर होन आए, लेकिन सामना करते हुए बैट्समैन दिवेश। गेंद मिड ऑन पर चली गई, 1 रन पूरा करते हुए। एक रन से अब कुछ काम नहीं बनने वाला, क्योंकि एक बड़ा टोटल अगर सेट करेंगे जहां पर अब कीर्ति स्पोर्ट्स के बैटिंग ऑर्डर को आप टेस्ट कर सकते। माननीय श्री भरत दलवी साहब का आगमन हो चुका है। आपका महेंद्र मनोहर केने और यदनी का स्पोर्ट्स, जबकि वीआईपी डाइस पर हमारे बारची साहब महेंद्र केने जो माजी उप सरपंच, संजय केने, माननीय श्री बालकृष्ण काकड़े साहब पाटिल, साथ ही साथ आधे मान्यवर इस वक्त मैच का आनंद लेते हुए। दूसरे की कोशिश, आसानी से 2 रन पूरे करते हुए। सुबह से कई मान्यवर से इस लेट लक्ष्मण शेलार मेमोरियल कप में आ चुके, जिन्होंने कीमती समय देकर इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाई है।
19 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी कुछ गेंदें शेष। अब स्टंप के बाहर वाइट, बीट हुए ओवर विकेट कीपर। 22 का इशारा आता हुआ 1+1, 21 पर जाता हुआ स्कोर। राउंड विकेट देखना, ऊपर गेंद डिक्लेयर जोन में चली गई 1 रन के लिए। चार ओवर की समाप्ति के बाद 22 बने और आज का अंतिम और चोटी का मुकाबला खेलने के लिए नानकर स्पोर्ट्स नानकर के सामने इस मैच को अगर जीतती किसी टीम को तो लक्ष्य 23 रनों का। स्वराज स्पोर्ट्स नानकर ने 23 की चुनौती रखी है कीर्ति स्पोर्ट्स आमनापाड़ा के सामने। ओपन पर रहेंगे, जबकि 4 ओवर में जीतने के लिए 23 रनों की चुनौती रखी है कीर्ति स्पोर्ट्स के सामने स्वराज्य स्पोर्ट्स नानकर टीम की तरफ से। थँक्यू वादी. व्हेरी फर्स्ट बॉल खूप चांगला होता. टार्गेट एकूण 23चं टार्गेट या मॅच मध्ये सामना जिंकण्यासाठी. सूरज पहिलं षटक आहे, पहिला चेंडू डॉट आला. सेकंड बॉल ओव्हर द विकेट ना आदरमानचा हा चांगला चेंडू, तेवढी चांगलं फिल्डिंग देखील एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये. पहिली धाव आहे त्या धावा पुस्तकावरती वैभव आणि राहुल असे 2 सलामीवीर फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये. कीर्ती स्पोर्ट्स आमनेपाडा संघ छोटंसं टार्गेट आहे नाणेफेकीचा कौल जिंकून स्वराज्य स्पोर्ट्स नानकरने एक धाडसी निर्णय घेतला होता बॅटिंग करण्याचा. म्हणजे तो निर्णय नक्कीच अंगाशी आला असावा असं आपण म्हणू शकू. यावेळेचा हा फटका वेता मिसामिंग शॉट फिल्डर आहे जेलच्या खाली, फलंदाज फेल.
एक धाव स्कोर बोर्डवरती. नवीन फलंदाज मोनिश आलेत. नेक्स्ट बॉल ओव्हर द विकेटनं या दरम्यानचा हा देखील फटका चांगला होता. तेवढीच चांगली फिल्डिंग देखील मात्र फेक खराब झाली आहे टीमच्या कॅप्टनकडनं. तोपर्यंत मी ते एक सिंगलच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. धावसंख्या एकूण 2 या आकड्यावरती. टार्गेट मोठं नाही आहे मात्र इथनं प्रयत्न भरपूर मोठे सुरू आहेत स्वराज्य स्पोर्ट्स नानकर टीमचे या मॅचमध्ये. प्रतिमी क्रिकेट टुर्नामेंट आजचा हा पहिला दिवस. मात्र हा चेंडू पुन्हा टाकावा लागेल. ऑफस्टिकच्या भरपूर बाहेर आहे. लेन खराब आहे. व्हाईट बॉलचा इशारा अंपायरचा येत असताना एक्स्ट्राच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. धावसंख्या धाव पुस्तकावरती एकूण 3 आहेत. नेक्स्ट बॉल ओव्हर द विकेट. हा देखील चेंडू पुन्हा टाकावा लागेल. व्हाईट बॉल आहे. एक्स्ट्राच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 4. एक धाव खूप महत्वाची आहे कारण का धावा पहिल्या इनिंग मध्ये बनवल्या गेल्या नाहीयेत. त्या अनुषंगाने प्रत्येकी धाव खूप महत्वाची. व्हेरी इम्पॉर्टंट. दरम्यानचा हा फटका चांगला आहे. डीप मध्ये फिल्डर मात्र भरपूर दूर आहे. धाव या चौकाराच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 8. टार्गेट 23 आहे. ओव्हर द विकेटना फटका तर चांगला आहे. धावा इथनं जास्त मिळणार नाहीत मध्ये फटका चांगला होता. एक डिक्लेअर धाव मिळते आणि एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या एकूण 9 या आकड्यावरती. एक खेळाडू बाद 9 अशी धावसंख्या. कीर्ती स्पोर्ट्स आमनेपडा टीमच्या माध्यमातून. गोलंदाज आकाश. ओव्हर द विकेट 9 पीछे फटका दावेत. मिसामिंग ए शॉट. फिल्डर आहे झेलच्या खाली. फलंदाज फेल. धनंजय आलेत नवीन फलंदाज. साकिंग एंडला वैभव जो सलामीला आला होता. 2 बंधू मैदानाच्या आतमध्ये. गती कमी केली त्याचा फायदा होत असताना गोलंदाजाला अशीच काही गोलंदाजी करावी लागेल. नानकर स्पोर्ट्स नानकर संघाला या मॅच मध्ये कमबॅक करत असेल तर संघाची धावसंख्या एकूण धावफलकावरती धावा आहेत 9. विजयासाठी 23 ची गरज आहे. टार्गेट छोटो में आता प्रयत्न करावे लागतील मोठे.
ओव्हर द विकेट. दरम्यान चांगला शॉट आहे. फिल्डर मात्र भरपूर वेगाने आले. तिथे थोडीशी खराब फिल्डिंग झाली आहे मिड ऑन मध्ये. चेंडू शिरसून फेक केली जाईल तोपर्यंत एक धाव मिळत्या. एका धावेच्या मदतीने संघाचे धावसंख्या एकूण 10 या आकड्यावरती. 10 धावा स्कोर बोर्डवरती. षटक दरम्यानचा दुसरा मार्ग असते. लेवनार क्रिकेट असोसिएशनच्या माध्यमातून ही स्पर्धा सन्माननीय नक्कीच MD साहेब या स्पर्धेचे अध्यक्ष आहे. नक्कीच दरम्यान बघता फटका दमदार मदतीने विजयाच्या हातामध्ये जवळ येत असताना कीर्ती स्पोर्ट्स आमनेपाडा ओव्हर द विकेट अजून एक दमदार फटका. 22-1 पाहिजे. धनंजयनं मात्र धुमाकूळ केली मैदानाच्या आतमध्ये. एक बनवायचे आहे मात्र डॉट बॉल आलाय. बॅकफुल झोन कट करण्याचा प्रयत्न. चेंडूने बॅटचा संपर्क नाहीये. आल्या डॉट बॉल. 6 चेंडू शिल्लक आहेत आणि विजयासाठी एका धावेची गरज आहे. 12 चेंडू शिल्लक माफ करा. कारण का दुसरं षटक आता मात्र कंप्लीट झालंय आणि अजून तब्बल 12 चेंडू शिल्लक आहेत आणि धाव फक्त एकच बनवायची आहे. 12 चेंडू 1 धाव. चुका झाल्या पहिल्या इनिंग मध्ये. नानकर स्पोर्ट नानकर टीमच्या माध्यमातून नाणेफेकी जिंकून बॅटिंग घेतली. आता बॅटिंग करत असताना एवढी चांगली बॅटिंग झाली नव्हती आणि विजयाची ही धाव देखील येत असताना अशा प्रकारे हा सामना जिंकलाय कीर्ती स्पोर्ट्स आमनेपाडा टीमनं मात्र ही मॅच जिंकली. अभिनंदन कीर्ती स्पोर्ट्स आमने टीम आणि हार्ड लक नानकर स्पोर्ट्स नानकर. चांगला नक्कीच तुमचा प्रयत्न झाला. आपण शेवटची मॅच नक्कीच आजच्या दिवसातील एन्जॉय करू शकू. आता मैदानाच्या आतमध्ये कीर्ती स्पोर्ट्स आमनेपाडा आणि त्यांच्या अगेन्स्ट संघ आपल्याला पाहायला मिळेल स्वराज्य स्पोर्ट्स नानकर इन ऍक्शन मध्ये. स्वराज्य पराभूत झालेत. नानकर स्पोर्ट्स नानकर संघ इन ऍक्शन मध्ये असणार आहे. स्वराज्य स्पोर्ट्सचा प्रयत्न मात्र भरपूर चांगला होता या स्पर्धेमध्ये. नानकर स्पोर्ट्स नानकर आणि कीर्ती स्पोर्ट्स आमनेपाडा बघा पहिला नक्कीच एक पहिला संघ आणि 10व्या क्रमांकाचा संघ अशा दरम्यान मॅच पाहायला मिळेल. कीर्ती स्पोर्ट्स सामने नक्की शेवटचा सामना खेळले होते आजच्या दिवसातील पहिल्या फेरीतील आणि मैदानाच्या आतमध्ये पहिली मॅच पहिल्या फेरीतील खेळले होते नानकर स्पोर्ट्स नानकर. चला आपण टॉस बॉक्स मध्ये टॉस करूया. आधी आपण टॉस घ्या. तो मोनिश या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच. आपण अगोदर मॅन ऑफ द मॅच देऊ त्याच्यानंतर टॉस घेऊ. तर मोनिशला आपण देतो मॅन ऑफ द मॅच. भरपूर चांगला खेळ या मैदानाच्या आतमध्ये गेला. अपकमिंग हे खेळाडू आहेत आणि जबरदस्त खेळ त्याचा